अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में डिपार्टमेंटल स्टोर सील, जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। दुबई इकानमी ने महकमे का एक स्टोर उस वक्त बंद किया जब इसकी इंतजामिया कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रही थी। स्टोर में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे क्योंकि स्टोर ने सेल बढ़ाने के लिए रियायत की ऑफर की थी। दुबई इकानमी ने स्टोर को हिदायत की थी कि वो लेन देन के वक्त समाजी फासले का ख्याल रखें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ताहम मज़कूरा स्टोर में काफ़ी रश था जिसके बायस उसे सील करके 50,000 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया है। दुबई इकानमी ने सारिफीन को बताया है कि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के खिलाफ दुबई की कंज्यूमर एप्लीकेशन से शिकायत दर्ज कराएं या फिर इस नंबर पे कॉल करें 600545555। दुबई इकानमी ने एक बार फिर मुतनब्बे किया है कि तमाम स्टोर और इसके सारिफीन कोरोना के हवाले से ज़वाबित का खास ख्याल रखें, खासकर जब कोई सेल या प्रमोशन ऑफर चल रही हो तो समाजी फासला कायम रखने के लिए और दीगर SOPs का ख्याल रखने के लिए तमाम हिदायत पर अमल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम मुआहिदा तय पा गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की मरकजी बैंक ने बुध को एक बयान में बताया है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों और इक़दामात के बाद एक मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसमें दोनों मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग, दहशत गर्दों को माली मुआवनत और दीगर माशी जराइम के हवाले से एक दूसरे के साथ मालूमात का तबादला करेंगे। मुआहदे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के कायम मकाम सरबराह अली फैसल और UAE में पाकिस्तान के सफीर गुलाम दस्तगीर ने दस्तखत किए। दस्तगीर ने दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुमालिक के दरमियान ये मुआहिदा इस आलमी काविश का हिस्सा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के इंसदाद के लिए अक़वाम आलम कोशां है। इस हवाले से मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए दोनों मुमालिक ने मिलकर काम करने और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मुआहिदा किया है। कबल अज़ीम मुत्तहिदा अरब अमारात ने हवाला हुंडी सर्विस को कानूनी बनाने के लिए अहकामात जारी किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की कमेटी बराए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म ने वफाकी और मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर ऐसे जराइम की निशानदही के लिए फौरी टैग का निज़ाम राइज किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में लैंड करने के बाद अबूज़ेबी जाने वालों को 14 दिनों के लिए करंटीना के मुतालिक अहम खबर सामने आ गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वबा के फैलाव के बाद ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही है, लेकिन ज़िंदगी का मामूल की तरफ लौटना कोरोना के फैलाव को रोकने की बनाई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल के साथ मशरूत है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने मुल्क के अंदर मौजूद रिहायशियों और बैरून मुल्क से आने वाले सियाहों और रिहायशियों के लिए एहतियाती तदाबीर तैयार की हैं और अवाम के लिए इन SOPs पर अमल लाजिम करार दिया गया है। बैरून मुल्क से UAE आने वाले के लिए मुख्तलिफ शराइत नाफिज की गई हैं, जिनमें से एक UAE आने पर करंटीना किया जाना है, लेकिन UAE आए तमाम मुसाफिरों के लिए करंटीना से मुताल्लिक कवायद में फ़र्क हो सकता है और UAE की मुख्तलिफ अमारात में भी बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंटीना से मुताल्लिक कवायद मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसा कि बैरून मुल्क से दुबई आने वाले रिहायशी अगर कोरोना के
PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए करंटीना नहीं किया जाएगा, जबकि दीगर अमारात में आने वालों को 14 दिन के लिए करंटीना किया जाएगा। और यही कवायद व ज़वाबित UAE आने वाले विजिटर्स के लिए हैं। ताहम निजी खबर रसां इदारे गल्फ न्यूज़ के एक कारी ने इदारे को सवाल में कहा है कि मैं इस वक्त दुबई में विजिट वीज़े पर हूं और कुछ दोस्तों से मिलने के लिए अबू ज़ैबी जाना चाहता हूं। अगर मैं दुबई में कोरोना के PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट हासिल कर लूं तो क्या मुझे अबू ज़ैबी में दाखिल होने पर 14 दिन के लिए करंटीना किया जाएगा या नहीं? इसके जवाब में UAE के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड मैनेजमेंट के इदारे NCEMA ने एक हॉटलाइन जारी की है जिससे लोग कोरोना SOP से मुताल्लिक ताज़ा तरीन हिदायत और मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस हॉटलाइन 800 के मुताबिक अबू ज़ैबी में दाखिल होने वाले तमाम विजिटर्स को 14 दिन के लिए करंटीना किया जाएगा, बेशक कोई विजिटर पहले दुबई में लैंड हुआ हो या नहीं। 2020 की करारदाद नंबर 38 के मुताबिक घर में करंटीना के कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले शख्स पर 50,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। इस भारी जुर्माने को नाफिज करने का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइल और अमारात के दरमियान कुर्बतें बढ़ने के बाद अमाराती हुकूमत का अहम ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तय पाने के बाद अमारात में बहुत सी नई सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दुबई में पहली बार किसी इसराइली मॉडल ने फोटो शूट करवाया है। इसराइली बैंकों की ब्रांचेज अमारात में भी खोली जा रही हैं। अमाराती हुकूमत ने अबू ज़ैबी के होटलों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें इनसे कहा गया है कि वो अपने होटल के मेन्यू में कोशर यहूदियों के खाने को भी शामिल करने के पाबंद होंगे। इस सर्कुलर के जारी करने का मकसद अमारात में यहूदियों की सियाहत को फ़रोग देना और इसराइल से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना है। मकामी अथॉरिटीज़ की जानिब से कहा गया है कि अमारात और इसराइल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम होने के बाद इसराइल और दुनिया भर से यहूदी सियाहों की बड़ी तादाद में अमारात खसूसन अबू ज़ैबी आमद मुतवक्के है। इनको यहूदी मजहबी तरीके के मुताबिक तैयार किए गए खानों कोशर की फराहमी के लिए होटल ज़रूरत के मुताबिक ये खाने भी अपने मेन्यू में शामिल करेंगे। इसके अलावा मकामी अफराद और सियाहों को भी यहूदी खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मुयस्सर आएगा। अबू ज़ैबी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म की जानिब से होटल मैनेजर्स के नाम जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यहूदी सियाहों की सहूलत की खातिर कोशर पकवान भी अपने मेन्यू का हिस्सा बनाएं। होटल में ठहराए गए यहूदी मेहमानों के रूम सर्विस मेन्यू और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स भी अपनी फहरिस्त में कोशर को शामिल करें। सर्कुलर में होटल इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि वो यहूदी रिवायात के मुताबिक कोशर पकवान तैयार करवाने के लिए किचन में एक अलग हिस्सा मखसूस करें। कोशर खानों की तैयारी के लिए ऐसे मुलाजमीन रखें जो कोशर का बाकायदा सर्टिफिकेट रखते हों। यहूदियों के लिए तैयार की गई तमाम मसनूआत पर कोशर का लेबल ज़रूर लगाएं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और अमारात तारीखी अमन समझौते पर 15 सितंबर 2020 को वाइट हाउस में दस्तखत करेंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।